नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। शुरू करते हैं पाठ 4 और पाठ 4 है हमारा संज्ञा। तो चलिए देखते हैं। प्रियंका एक अच्छी लड़की है। वह दिल्ली में रहती है। एक दिन वह माँ, पिताजी और अपने भाई नितेश के साथ आगरा जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी आ गई। लोग जल्दी जल्दी उसमें चढ़ने लगे। घबराहट में प्रियंका की माताजी के हाथ से उनका पर्स कहीं गिर गया। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। तभी एक लड़का भागा भागा आया और उसने प्रियंका की माताजी को उनका पर्स थमा दिया। उस लड़के की ईमानदारी से प्रियंका तथा उसके परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस अनुच्छेद में रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं, जैसे प्रियंका, लड़की, नितेश आदि व्यक्ति के नाम हैं। रेलगाड़ी, पर्स आदि वस्तु के नाम हैं। दिल्ली, आगरा आदि स्थान के नाम हैं। घबराहट, उदासी, ईमानदारी आदि भावों के नाम हैं जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वे जड़ हो या चेतन, मतलब उनमें जान हो या जान ना हो, उनमें से प्रत्येक का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उस नाम से ही वस्तु की पहचान होती है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेन है? क्योंकि इसका नाम है पेन। व्याकरण में इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। अतः संज्ञा से अभिप्राय है नाम। तो परिभाषा है संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब वो नाम चाहे वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, प्राणी का हो या कोई भाव हो, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है तो वह संज्ञा कहलाता है। अब देखते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति, महात्मा गांधी, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक। कोई विशिष्ट नाम, जैसे आप में से किसी का नाम राम है, किसी का नाम रोहन है, किसी का नाम प्रिया है। इसी प्रकार आप सबके भी एक विशिष्ट नाम है जिनसे आप जाने जाते हैं, तो ये भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष वस्तु, गीता, रामायण, सूर्य, गुलाब, चांद, पृथ्वी, ये भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलेंगे तो विशेष स्थान, जैसे कि भारत, ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, ये हो गए विशेष स्थान जिनको एक विशिष्ट नाम दिया गया है जो उनकी पहचान है। आगे आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री। अब ये एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है ये नाम, है ना। स्त्री तो बहुत सारी हैं, तो ये हुई जातिवाचक संज्ञा। तोता, हाथी, मजदूर। वस्तु में पुस्तक। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पुस्तक की जाति का बोध करा रही है। यदि इस पुस्तक का नाम हम गीता रख दें तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अब उसे एक विशिष्ट नाम मिल गया है। पेड़, फल, चश्मा। आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ स्थान भी है, जैसे कि गांव, शहर, बाजार, चिड़ियाघर। फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, कुरूपता, दया, बुढ़ापा। आगे चलते हैं। प्रेम, अच्छाई, ऊंचाई, बचपन, प्रसन्न, मोटापा, क्रोध, सेवा। तो ये सब हैं भाव। भाववाचक संज्ञा में ध्यान रखने की बात यह है कि भावों का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता,
हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, उनको केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे आइसक्रीम की मिठास को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उनका कोई चित्र नहीं बना सकते। हम आइसक्रीम का चित्र बना सकते हैं, लेकिन जो आइसक्रीम के अंदर मिठास है हम उसका कोई चित्र नहीं बना सकते। हम कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे यहाँ हमें शब्द और भाववाचक संज्ञा दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छाई, ईमानदार, ईमानदारी, कुरूप, कुरूपता, कोमल, कोमलता, खट्टा, खटास, गरीब, गरीबी, घबराना, घबराहट, जवान, जवानी, जीतना, जीत, ठग, ठगी, नीरस, नीरसता, नारी, नारीत्व, प्रसन्न, प्रसन्नता, पढ़ना, पढ़ाई, बेईमान, बेईमानी, बीमार, बीमारी, बुरा, बुराई, बूढ़ा, बुढ़ापा, बालक, बालकपन, बच्चा, बचपन, भला, भलाई, मीठा, मिठास, मित्र, मित्रता, मोटा, मोटापा, मधुर, मधुरता, लंबा, लंबाई, लड़का, लड़कपन, लिखना, लिखावट, वीर, वीरता, सुंदर, सुंदरता, सजाना, सजावट, सरल, सरलता, सफल, सफलता, सरस, सरसता, हारना, हार, हंसना, हंसी और हरा, हरियाली। आगे चलेंगे। बच्चों, संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाने लगे हैं, जो निम्नलिखित है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देखेंगे, जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ किसी का समूह हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा विद्यार्थियों का समूह है, झुंड, भीड़ आदि। इसी प्रकार दल, सेना, सभा, गिरोह, समिति, टुकड़ी आदि शब्द भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, आटा। इसी प्रकार दूध, मिट्टी, कांच, लोहा, तांबा, घास आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के विभिन्न भेदों की परिभाषा लिखिए और भाववाचक संज्ञा में ऐसी क्या विशेषता है जो उसे दूसरी संज्ञाओं से अलग करती है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दें। आगे चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक शब्द में आया है दिल्ली, गीता, हिमालय, हरिद्वार, अशोक और नर्मदा, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशिष्ट नाम हैं। जातिवाचक में घर, स्त्री, पुस्तक, नगर, होटल, गांव, नदी, पर्वत, क्योंकि ये बहुत हैं, ये इन सब की जातियों का बोध कराते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर स्थान हो। भाववाचक संज्ञा शब्द में यहाँ पर लिखे हैं भाव, जैसे दुख, वीरता, खारापन और खुशी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और संज्ञा का भेद भी बताइए। सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। सुख हुआ भाववाचक संज्ञा, लोग, भगवान जातिवाचक संज्ञा। परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता भाववाचक संज्ञा। अनिल ताजमहल देखने आगरा गया। अनिल, ताजमहल और आगरा एक विशिष्ट व्यक्ति और विशेष स्थानों के नाम हैं।
तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे देश का नाम भारत है, देश जातिवाचक संज्ञा और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्यामा आज विद्यालय नहीं आई, श्यामा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा और विद्यालय जातिवाचक संज्ञा। घ प्रश्न देखेंगे। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अच्छाई शब्द जातिवाचक संज्ञा है, गलत। श्वेता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा है, सही। गंगा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, गलत, क्योंकि गंगा एक विशिष्ट नदी का नाम है। सुंदरता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी गलत है। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके संज्ञा भेद लिखिए। कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक, इच्छा भाववाचक, वानर जातिवाचक, बड़प्पन भाववाचक, ऊंचाई भी भाववाचक और बच्चा जातिवाचक। बच्चों, इन चारों शब्दों के सामने उनके संज्ञा भेद आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। सुंदर सुंदरता, घबराना घबराहट, चौड़ा चौड़ाई, बूढ़ा बुढ़ापा, जीतना जीत, गंदा गंदगी। इन चारों शब्दों से गरीब अमीर निर्धन कायर भाववाचक संज्ञाएं बच्चों आप स्वयं बनाएं। सही विकल्प चुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। तो यहाँ गुलाब, सूर्य और गौतम बुद्ध ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा को चुनिए, गांव और फल। भाववाचक संज्ञा को चुनिए, सुंदरता, क्षमा, बचपन। ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 3। द्रव्यवाचक संज्ञा को चुनिए, तो वह है दूध। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।